अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर 5 सेकंड ईयर का लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इनइक्वालिटीज हमें पता है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आए। लीनियर मतलब उनकी डिग्री जो है वो 1 नहीं होगी। उनको जो है हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत से हमारे पास जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनमें जो है वो इनइक्वालिटीज यूज होती हैं। हियर वी शैल कंसीडर दोस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ट्रेड इंडस्ट्री। हर जगह ये हमने प्रॉपर लीनियर प्रोग्रामिंग का मास्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ये सारी उसी की बेसिक्स हैं। ठीक है। विच इन्वॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल होंगे लेकिन लीनियर होंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज इन सच प्रॉब्लम्स आर यूज्ड टू प्रेस्क्राइब लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन एलोकेशन। जो वेरिएबल्स हैं उन पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लाजमी होती है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन उस पे जो है वो लाजमी होती है। ऑन एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मटेरियल, कैपिटल, मशीन्स, कैपेसिटीज, लेबर और ये इस तरह की जो है उन्होंने का प्रॉब्लम्स होंगी। इन दिस चैप्टर आवर मेन गोल विल be to optimize a quantity under consideration subject to certain restriction। हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, उसके लिहाज से उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है उसको या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज बोलते हैं। और जो क्वांटिटी हमें गिवन है और जो उस पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है उनके अंदर अंदर रहते हुए हमने अपनी चीज को जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। The method under our discussion is called the linear programming, and it involves solution of certain linear inequalities। अब आपने जो इधर से डेफिनेशन करनी है वो देखें, ये देखें लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इधर से करें। टू ऑप्टिमाइज a quantity under consideration subject to certain restriction is called linear programming method। क्या लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड की डेफिनेशन इधर से क्या बनी? और इसमें जो है इट इन्वॉल्व सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें जो है वो सॉल्यूशन होते हैं सर्टेन लीनियर इनइक्वालिटीज के। To optimize a quantity under consideration subject to certain restrictions is called the linear programming method, and it involves solution of the certain linear inequalities। यहां से आपकी एक डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग, हमें पता है ग्रेटर देन, फिर क्या है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां इक्वल का साइन भी आ जाए वो नंबर खुद इन्वॉल्व हो जाए, और लेस देन इक्वल टू। ये देखें ये क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इस तरह। आर इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 आर इन वन वेरिएबल। इसमें देखें एक्स एक वेरिएबल है और इसमें भी एक्स जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो एक्स और वाई जो है ये दो वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन, ये भी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी है, सॉरी इक्वेशन नहीं। The following operation will not affect the order of inequality while changing its similar equivalent form, adding or subtracting a constant to each side of it। हम एक ही कांस्टेंट को इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इट बाय पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट से दोनों को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। Note that the order of an inequality is changed by multiplying or dividing it each side by a negative constant। हम क्या करते हैं जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, तब क्या होता है, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता है।
Now for revision we consider inequality x less than 3/2, all real numbers less than 3/2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, दस द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/2। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। ऐसे एक्स लेने, ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं जो 3/2 से लेस हो। तो इसका सोल्यूशन सेट ये हमने लिख दिया और उसको रियल लाइन पे भी लोकेट करवा दिया। और आप देखेंगे कि 3/2 जो है बजाते खुद वो इन्वॉल्व नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये देखें इधर, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, जस्ट लेस देन का साइन है। तो ये इस पॉइंट पे उन्होंने क्या, इसीलिए एक होल बना दिया कि 3/2 इंक्लूड नहीं है। We conclude that the solution set of an inequality consists of all solution of the inequality। जाहिर बात है, इनइक्वालिटी में एक सोल्यूशन नहीं होता, उसमें ज्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन साइन की वजह से। ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटी जो टू वेरिएबल में हो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। जनरली अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह की फॉर्म की होगी। उन्होंने कहा ये चार साइन, जस्ट साइन की वजह से डिफरेंस है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। We know that the graph of linear equation of the form ax plus by is equal to c is the line। अगर हम इसका, उन्होंने कहा ग्राफ ड्रा करते हैं x plus by is equal to c, वो क्या है, लाइन है हमारे पास। Which divide the plane into two disjoint regions। एक लाइन है जो प्लेन को क्या कर देती है, डिसजॉइंट रीजन में डिवाइड कर देती है। जैसे ये हमारे पास एक, अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है, हम कोई भी लाइन लेते हैं, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन है इस तरह। तो ये क्या कर रही है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये इसका ऊपर वाला सारा पोर्शन आ गया और ये इसके बिलो वाला सारा पोर्शन जो इसके नीचे होगा वो आ जाता है। उन्होंने कहा, क्या कहा है कि लीनियर ग्राफ को अगर हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसका ग्राफ इनइक्वालिटी का जो है वो क्या होगा, वो एक लाइन आएगी हमारे पास। लाइन जब आएगी तो वो लाइन है जो वो प्लेन को क्या करेगी, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, डिसजॉइंट रीजन्स में डिवाइड कर देगी। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट, ये जो हमारे पास सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें क्या हो जाएगा, एक प्लेन में ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी हो जाएगा और दूसरे में, क्योंकि दो प्लेन बन गए ना हमारे पास, ये देखिए टू डिसजॉइंट रीजन्स। तो अगर ऊपर वाले की बात करें तो उसमें ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी आ जाएगा, और अगर नीचे वाले की बात करें, नीचे रीजन की, तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी आ जाएगा। द रीजन्स 1 and 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन। अब इनको, पहले पूरा प्लेन है ना, ये लाइन जो है इसकी जब हमने ड्रा की ये कंप्लीट प्लेन है। फिर जब हमने कहा कि इसको टू रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला, तो अब उनको जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं ये हाफ प्लेन्स है हमारे पास। और ये जो लाइन है बजाते खुद, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि आप इसमें देखें ना, इसमें इक्वल का साइन है ना इसमें इक्वल का साइन है। इसका मतलब जो लाइन खुद है, लाइन की बाउंड्री खुद है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसलिए है क्योंकि यही दो प्लेन्स को जो है वो डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट। आपको पता है वर्टिकल लाइन होगी तो लेफ्ट एंड राइट, जैसे ये हमारे पास है इस तरह कोई वर्टिकल लाइन आ जाती है हमारे पास, तो ये ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट प्लेन को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है इस तरह, तो ये इसको क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल में ये अपर एंड बिलो में चली जाएगी। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स एंड नॉन वर्टिकल, अगर नॉन वर्टिकल आ जाती है, मैंने अभी हॉरिजॉन्टल की बात की, अगर हम नॉन वर्टिकल लाइन लेते हैं तो नॉन वर्टिकल से क्या होता है, डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स। नॉन वर्टिकल में भी ऐसे ही होता है कि वो उसको अपर एंड लोअर, अगर इस तरह की कोई लाइन आ जाती है तो इसमें भी अपर रीजन और ये सारा लोअर रीजन इसका आ जाता है।
And while a non-vertical line divides the plane into upper and lower half planes. नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है सोल्यूशन की, किसी भी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन. A solution of linear inequality in x and y is an ordered pair of numbers which satisfy the inequality. सॉल्यूशन हमारे पास है क्या है, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स वाई क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. अगर ये है x+2y <6, तो इसमें 1 1 हमने चेक किया, जस्ट 1 1 पुट करके, तो ये 3 है <6 ही आ रहा है, विच इज ट्रू. देयर आर इन्फिनिटली मेनी ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, so its graph will be half plane. किसी भी इनइक्वालिटी के जो हैं वो इन्फिनिटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो हाफ प्लेन होगा. ठीक है ना. नोट दैट द लीनियर इक्वेशन, अब हमने कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी है दो वेरिएबल में, ax+by लेस देन c है या ग्रेटर देन c है, तो हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के साइन को हटा के हमने उसको कर दिया इक्वेशन में कन्वर्ट. ठीक है, ये क्या लगा दिया हमने, इक्वालिटी का साइन लगा दिया. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड और कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन. हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी आई, सबसे पहला काम हमारा यही होता है, इनइक्वालिटी के साइन को हटा के हम उधर इक्वालिटी का साइन लगा के हम उसे बोलते हैं ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या फिर कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन है. नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग a linear inequality in two variables. नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ड्रा करने का प्रोसीजर. ये वही है, द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन the corresponding equation of the inequality is first graphing the by using dashes. If the inequality involves the symbol less than or greater than or a solid line is drawn, if the अगर तो लेस देन इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे उस इनइक्वालिटी की. अगर इक्वल का ये साइन है ना, अगर सिंपल ग्रेटर देन या इक्वल लेस देन का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ रहा है इनइक्वालिटी में, तब हम डैशेस ड्रा करते हैं. और अगर उसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है तो हम सॉलिड लाइन ड्रा करते हैं. A test point note on the graph of the corresponding equation is chosen, which determines the half plane is on which side of the boundary line. वो किस साइड पे है. ठीक है. सिंपल ये ग्राफ ड्रा किए गए हैं. रीजन्स बाउंडेड बाय 2 और 3 साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज. पहले तो हमने अभी सिर्फ एक इनइक्वालिटी को ड्रा करना सीखा है. अब उन्होंने कहा है 2 या 3 अगर इनइक्वालिटी गिवन है तो उसका ग्राफ ड्रा करें. द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज. 2 या 3 इक्वेशंस ली, उनका ग्राफ ड्रा किया, उनका सोल्यूशन सेट में वो रीजन आएगा तो जो दोनों या तीनों इनइक्वालिटीज को एट अ टाइम सेटिस्फाई करे. To find the graph of such system, we draw the graph of each inequality in the system on the same coordinate axis. एक ही coordinate axis लेके हम पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को ड्रा करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को. उसके बाद उसको चेक करेंगे कि किसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, किसका अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और फिर उसके लिहाज से उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे. द कॉमन रीजन सो ऑब्टेन्ड, और इस तरह हमारे पास जो कॉमन रीजन आ जाता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है.
हम करते क्या है, हम दो ली इनइक्वालिटीज, तीन ली, उनको एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, पहले फर्स्ट को ड्रा किया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर उनका कॉमन रीजन चेक किया। कॉमन रीजन के बाद जो हमारे पास आ गया उसे हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन रीजन है। डेफिनेशन: A point of a solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex. अब उन्होंने क्या कहा है, सोल्यूशन रीजन का ऐसा पॉइंट जहां पे दो जो उसके हैं क्या बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये इसका कॉर्नर पॉइंट है या फिर वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन है। Such point play a useful role while solving linear programming problems. हमारे पास कोई भी हम दो लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रा करते हैं, वो एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम कहते हैं ये हमारे पास बाउंड्री इसकी बाउंड्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसको हम कहते हैं ये इसका कॉर्नर पॉइंट है या फिर इसका वर्टेक्स है। अच्छा जी, इसमें से थोड़ी बहुत बस हम डेफिनेशन पिक करेंगे। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है। In the beginning we described that linear inequalities prescribe limitations, उन पे कोई ना कोई limitations होती हैं और restrictions होती हैं on allocation of the available resources. किसी भी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनको कहीं भी अप्लाई करने के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं, हमारी एक लिमिट है ना कि हमने 2 लाख लगाया, हमने 3 लाख लगाया, एक लिमिट के अंदर अंदर हम रह के जो है वो काम करते हैं। तो यही लिमिटेशंस जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, तो यही जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये साथ साथ हम अप्लाई करते हैं। While tackling a certain problem from everyday life, each linear inequality concerning the problem is named as problem constraint. उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। अगर किसी प्रॉब्लम में वो है तो उसे हम क्या कहते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड। जिस प्रॉब्लम में वो होंगे उसमें हम कहते हैं ये प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स है, उसमें जो है वो लिमिटेशंस है। The variable used in the system of linear inequalities relating to the problem of everyday life are non-negative. हमें पता है रियल लाइफ में मोस्टली हमारे पास जो होती हैं कंडीशंस अप्लाई होंगी वो नॉन नेगेटिव होती है। अगर हम कहीं पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में तो नहीं होगी ना, वो पॉजिटिव ही होगी। आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव, इसीलिए हम कहते हैं इनको कि ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी होती हैं, नॉन नेगेटिव लिमिटेशंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। These non-negative constants play an important role for taking decision. बहुत नॉन नेगेटिव जब होंगे तो अब हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, आपको पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, वो सेकंड या थर्ड में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं टेकिंग डिसीजन, अपना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। हमारा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस बहुत जरूरी है। इनको इसीलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स है, ठीक है, ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स है। फिजिबल सॉल्यूशन सेट, ऐसा सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसे हम कहते हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन है, और सारे सॉल्यूशन को मिला के जब हम लिख देते हैं तो हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। Such a region is referred to the feasible region for the given set of constraints. इधर इन्होंने नहीं लिखा। Each point of the feasible region is called a feasible solution of the system of linear inequalities.
सिंपल आपने यही याद रखना है। ऐसा सोल्यूशन इधर इन्होंने लिखा भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। द सोल्यूशन रीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट is referred to as a feasible region. ऐसा solution, the solution region is restricted to first quadrant. ऐसा solution जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, नेगेटिव सेकंड थर्ड या फोर्थ में ना जाए, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। और उस रीजन के हर पॉइंट को हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन है ये। और अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन, जब हम सारे पॉइंट्स को मिला के फिजिबल सॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स को एक ही सेट में लिखेंगे तो हम कहते हैं ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। आगे आई थिंक कोई डेफिनेशन नहीं है, यही मेन मेन जो एग्जांपल्स हैं हमने पिक करनी थी। अब ये देख लें, इधर आई थिंक कन्वेक्स की डेफिनेशन है। If the line segment obtained by joining any 2 points of the region lies entirely with the region, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट हम क्या करें, obtained by joining any 2 points of the region, रीजन के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें और लाइन सेगमेंट हमारे पास बन जाए, और वो लाइन सेगमेंट जो है वो रीजन में ही लाई करे, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें भी मेन मेन डेफिनेशंस हैं। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज, ऐसा फंक्शन जो हमारे पास गिवन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सारा काम तो हमने उसी फंक्शन पे करना है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी हमारे पास फंक्शन जो है वो गिवन है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। Note that there are infinitely many feasible solutions in the feasible region. हमने अभी पीछे पढ़ा कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं फिजिबल रीजन में। द फिजिबल सोल्यूशन, ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे फंक्शन को, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करे, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दो डेफिनेशन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन की। सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब फिजिबल सॉल्यूशन में, फिजिबल सॉल्यूशन सेट में हमें पता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन हमें मिले जो हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करे, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। The theorem of linear programming states that the maximum and minimum values of the objective function occur at corner point of the feasible region. अब उन्होंने ये भी बता दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम जो फंक्शन की वैल्यू है ना, जो पॉइंट्स हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहे हैं, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। हम कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे, हम अंदर में से कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर जो रीजन लाई कर रहे हैं उसमें से चेक नहीं करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे। ये अब इन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। चलें जी, यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।